हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल संतोष दांगी इंग्लिश पर। प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आप लोगों को 11th से 12th में पहुंचने के लिए सारे बच्चों को अग्रिम बधाई कि आप सारे के सारे बच्चे 11th से 12th में पहुंचें और बहुत ही जल्द आप लोगों के अस्थायी एडमिशन विद्यालय में प्रारंभ होने जा रहे हैं। तो आप और उसके बाद में संभावित 20 और 25 अप्रैल के बीच में ही आप लोगों का वार्षिक परीक्षा का परिणाम आ रहा है। ठीक है, तो आप अपने आप को 12वीं के लिए तैयार कर लीजिए और जितने भी सारे यहाँ पर पेपर के सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, सारे के सारे सॉल्यूशन को आप अच्छे से देखें, समझें और 12वीं की किस प्रकार के पैटर्न आप लोगों के रहेंगे, 12वीं के पेपर के सॉल्यूशन भी हमारे चैनल पर विजिट करने पर आपको मिलेगा। तो यहाँ पर आप चैनल पर हमेशा बने रहें। देख लीजिए आज का पेपर कक्षा 11वीं जो कि हिंदी का पेपर है, वार्षिक परीक्षा 2021-22, इसका सॉल्यूशन मैं आपको बच्चों इस वीडियो में बता रहा हूँ। पहला प्रश्न प्यारे बच्चों यहाँ पर पूछा गया था, सही विकल्प चुनकर लिखिए। हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है। तो हिंदी का जो प्यारे बच्चों यहाँ पर उपन्यास जो माना जाता है वो माना जाता है आपका परीक्षा गुरु, यानी कि पहला जो प्रश्न है इसका करेक्ट और राइट आंसर बन जाएगा बच्चों यहाँ पर परीक्षा गुरु। दूसरा प्रश्न, दुष्यंत कुमार त्यागी की रचना एक कंठ विष पाई किस विद्या की रचना है। तो दूसरा जो प्रश्न है इसका आंसर बन जाएगा गीति नाट्य। आगे बढ़ जाइए, प्रश्न क्रमांक 3 यानी कि सीधे सीधे बरसात से मिलने वाला पानी कहलाता है। तो नंबर प्रश्न क्रमांक 3 का जो आंसर है वो कहलाता है आपका पालर पानी। अगला नंबर 4, किसी भी फिल्म या धारावाहिक की कथा को कहा जाता है तो उसे कहा जाता है पटकथा। क्या कहा जाता है? पटकथा। अगला प्रश्न नंबर 5, यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो प्रश्न क्रमांक 5 का आंसर हम जान रहे हैं, तो इसमें अलंकार हो जाएगा आपका विरोधाभास अलंकार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, यानी कि सुनील के खेत में 5 कुंटल गेहूं की पैदावार हुई है, रेखांकित पद में कौन सा विशेषण है। अपने को यहाँ पर बच्चों यहाँ पर आपको इसमें विशेषण बताना है, तो इसमें करेक्ट और राइट आंसर बन जाएगा प्यारे बच्चों आपका यहाँ पर, यानी कि परिणाम। इसमें करेक्ट आंसर बन जाएगा आपका बा वाला, यानी कि परिमाण वाचक। आगे बढ़ जाइए, प्रश्न क्रमांक 2, यानी कि प्रश्न क्रमांक 2 में यहाँ पर अपने को बताना है रिक्त स्थान में सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न आपको आया था यहाँ पर, यानी कि शेखर जोशी की कहानी पर चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म का निर्माण हुआ। तो इसका आंसर बन जाएगा आपका दाजू, यानी कि इसका करेक्ट और राइट आंसर बन जाएगा आपका दाजू। आरव में संकलित लमीरा के पद से लिए गए हैं, यानी कि प्रश्न क्रमांक 2, तो इसका आंसर बन जाएगा आपका मीरा मुक्तावली। आगे बढ़ जाइए, प्रश्न नंबर 3, काल कलाओं के लिए स्वर्ण युग माना जाता है, यानी कि प्रश्न क्रमांक 3 का प्यारे बच्चों यहाँ पर आंसर बन जाएगा आपका गुप्त काल। क्वेश्चन नंबर 4, यानी कि ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना में हुई थी। तो ऑल इंडिया रेडियो की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी आपकी 1935 में हुई थी। ठीक है, यहाँ पर आप आंसर जल्दी से चेक करते जाइए, आंसर आप चेक करते जाइए और आप कितने नंबर आज के पेपर में प्राप्त करने जा रहे हैं ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और हमें बताएं। गाय पालतू पशु इस वाक्य में शब्द शक्ति है। प्रश्न क्रमांक 5, तो इसका करेक्ट और राइट आंसर बन जाएगा, यानी कि अभिधा। क्वेश्चन नंबर 6, संक्षेपण किसी भी गद्यांश का होता है। तो इसका करेक्ट और राइट आंसर बन जाएगा, यानी कि 1/3। आगे बढ़ जाइए, प्रश्न नंबर 7, रीतिकालीन कवि है। तो जो रीतिकालीन जो कवि है वो है देव, है ना। देव आपका करेक्ट और राइट आंसर बन जाएगा। सही जोड़ी मिला लीजिए बच्चों यहाँ पर आपका। तो जो पहला जो प्रश्न है, यानी कि छोटे छोटे सवाल, इसका करेक्ट और राइट आंसर बन जाएगा, यानी कि दुष्यंत कुमार। इसका करेक्ट और राइट आंसर क्या बन रहा है आपका? इसका करेक्ट और राइट आंसर बन जाएगा आपका दुष्यंत कुमार। ठीक है, इसका आंसर बन गया आपका दुष्यंत कुमार। कागज, पीछे में नंबर भी डाल देता हूँ। कागज की नाव, तो कागज की नाव का यानी कृष्ण चादर, ये नंबर 2 हो गया। उसके बाद में प्रश्न नंबर 3, यानी कि सत्तरीय नृत्य, यानी कि प्रश्न क्रमांक 3, तो इसका करेक्ट और राइट आंसर बन जाएगा, यानी कि असम। आगे बढ़ जाइए, प्रश्न नंबर 4, पहली मुख्य फिल्म। तो पहली जो मुख्य फिल्म है वो बनी थी आपकी 1913 में, यानी कि ये नंबर 4 का आंसर है। दोहा, तो दोहा का जो आंसर बन जाएगा, दोहा का आंसर, यानी कि दोहा में 24 मात्राएं होती है, यानी कि ये नंबर 5 का आंसर। जिसे जाना ना जा सके तो अज्ञेय, ये नंबर 5 का आंसर, सॉरी 6 का आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर ये सही जोड़ी आपने मिलाई, समझी। आगे बढ़ जाइए, एक वाक्य में उत्तर लिखिए, एक वाक्य का उत्तर भी जान लेते हैं, हम लिख लेते हैं, समझ लेते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न आपको पूछा गया था, वानर नामक बाल पत्रिका का संपादन किसने किया। तो इसका करेक्ट और राइट आंसर बच्चों यहाँ आपका बन जाएगा राम नरेश त्रिपाठी ने। इसका करेक्ट और राइट आंसर बन जाएगा, यानी कि राम नरेश त्रिपाठी, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा।
अगला बढ़ जाइए, प्रश्न नंबर 2, यानी कि रमेश मोहन को अपने साथ कहाँ ले गया था? तो वो ले गया था शहर, इस यानी कि दूसरे का आंसर बन जाएगा आपका शहर। ठीक है, तीसरा प्रश्न देख लिए, अनुपम मिश्र ने पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर कौन सी पुस्तक लिखी है? तो उसने लिखी है मानसरोवर। कौन सी लिखी है? मानसरोवर। मानसरोवर, मानसरोवर इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाइए, प्रश्न नंबर 4, यानी कि बीट से क्या आशय है? तो बीट से जो आशय हैं, एक छोटी मेमोरी यूनिट, एक छोटी मेमोरी यूनिट, एक छोटी मेमोरी यूनिट। प्रश्न नंबर 5 की यदि बात करते हैं तो श्रृंगार परक रचनाओं में कौन सा गुण पाया जाता है? तो उसमें पाया जाता है बच्चों यहाँ पर आपका माधुर्य। क्या आ जाएगा इसमें आ जाएगा आपका माधुर्य आ जाएगा। प्रश्न नंबर 6, यानी कि निपात किसे कहते हैं? तो निपात कहते हैं जो कि पक्ष में ना हो, पक्ष में ना हो, पक्ष में ना हो, उसे निपात कहते हैं, ना हो। भारतेंदु युग के एक निबंधकार का नाम लिखिए। तो उसका नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, इस प्रकार के सारे एक वाक्य वाले उत्तर के सॉल्यूशन हमने आपको इस वीडियो में बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, सत्य और असत्य बताना है आप लोगों को यहाँ पर। ये देखिए, पंत की ताश कविता छायावादी कविता है। तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न है बच्चों, यहाँ पर आपका असत्य हो जाएगा। पहला जो प्रश्न है ये आपका असत्य है। ठीक है, दूसरा प्रश्न देख लिए, एक पेड़ की याद शेखर जोशी का शब्द चित्र संग्रह। तो ये दूसरा प्रश्न बिल्कुल सही है, यानी कि दूसरा जो है वो सत्य हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देख लीजिए, चित्रपट संगीत में नवनिर्मित की बहुत गुंजाइश है, यानी कि इस तीसरे का आंसर आपका सत्य हो जाएगा। तीसरे का आंसर आपका सत्य हो जाएगा। चौथा देख लीजिए, डायरी नितांत अतरंग रचना है। तो ये बिल्कुल सत्य है आपका, चौथा भी आपका सत्य आंसर बन जाएगा। पांचवा देख लीजिए, छंद में गणों की संख्या 9 मानी गई है। तो नहीं भैया, ये आपका गलत, असत्य है, 9 नहीं 8 होती है। यहाँ पर आपका आंसर बन गया असत्य। नंबर 6, संस्कृत शब्द का विकृत बिगड़ा हुआ रूप तद्भव शब्द कहलाता है, ये असत्य है। ठीक है, आई होप बच्चों यहाँ पर आपको सारे के सारे आंसर की जो हमने जो आंसर आपको दिए ये आपको पसंद आए होंगे, हमें उम्मीद है। तो आप प्लीज़ यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, दोस्तों मित्रों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि आप बहुत ही जल्दी 12वीं में जुड़ने जा रहे हैं और 12वीं की 100% सॉल्यूशन आपको चैनल पर विजिट करने पर बिल्कुल मिलेगा। ऑल टू ऑल सब्जेक्ट के सॉल्यूशन आपको चैनल पर मिलेंगे। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। आपका दिन मंगलमय हो, आपका आने वाला टाइम बहुत अच्छा हो। सारे के सारे बच्चे 11th में जिसने भी एग्ज़ाम दिया सभी बच्चे 12th में पहुँचे। हमें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि बिल्कुल आप 11th से 12th में पहुंच रहे हैं, हम आपके साथ में रहेंगे नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए।